नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी अपने लिए अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है। ये बात अब साबित हो चुकी है। मोदी और शाह उनका बस नहीं चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मोहन भागवत इस बात की परमिशन नहीं दे रहे हैं कि तुम अपनी मर्जी का सो कॉल्ड भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चुनो। और बहुत सारे नाम निकले इसमें। संजय जोशी का नाम आया, मनोहर लाल खट्टर का नाम आया, इसमें और भी कई सारे नाम आए अलग अलग प्रदेशों से। बीच में वसुंधरा राजे का भी नाम आना शुरू हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि कम से कम नहीं तो 20, 30, 40 नाम जो निकल के आ रहे हैं, इसमें शिवराज चौहान का भी नाम निकल के आया। एक एक करके नाम निकलते आ रहे हैं, लेकिन शायद आरएसएस अपनी हरी झंडी नहीं दे रहा है। जो भी नाम आता है बीजेपी और मोदी शाह की ओर से, उसे आरएसएस रिजेक्ट कर देती है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि इन दोनों के बीच में जो भी हो रहा है नूरा कुश्ती है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मोदी और शाह जो चाहते हैं वो होता है और भागवत के बस की कुछ नहीं है। चलिए साहब, एक बार को मान लिया कि भागवत के बस की कुछ नहीं है। अगर भागवत की कोई हस्ती नहीं है, भागवत के बस की कुछ नहीं है, तो फिर मोदी शाह अभी तक नया अध्यक्ष क्यों नहीं चुन पाए? क्यों नड्डा की जगह पे कौन आएगा उसका फैसला नहीं कर पाए? देखिए, हमें ना लोगों को अंडर एस्टिमेट करने की आदत हो जाती है, और हम भागवत को भी अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, या हम आरएसएस की जो इनके आका हैं उसकी पावर को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो और है कि अगर भागवत को पॉलिटिकल पावर चाहिए तो उसको मोदी की मदद चाहिए, लेकिन सारी शक्तियां एक व्यक्ति में निहित हो जाएं तो वो भागवत भी नहीं चाहेगा, क्योंकि सर्वे सर्वा होके वही ऑल पावरफुल हो जाए तो वो भी नहीं चाहेगा। पैतरेबाजियां बहुत सारी हैं, नॉमिनेशंस बहुत सारे हैं। हो सकता है कई नॉमिनेशंस जो कि आरएसएस चाहता है, संजय जोशी या किसी और का, वो मोदी शाह को मंजूर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि क्या हम निकट भविष्य के अंदर क्या कोई अध्यक्ष देखेंगे, या नड्डा को फिर एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन चलती जाएगी? मुझे लगता है कि आरएसएस के आगे अल्टीमेटली मोदी शाह को हार माननी पड़ेगी, और रादर वो हार मान चुके हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीच का रास्ता निकलेगा, आधी तेरी आधी मेरी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर कोई बीच का रास्ता नहीं होता, यहाँ पे माई वे या हाईवे होता है। मोदी के सामने समस्या ये आ गई कि हमेशा वो माईवे और हाईवे करते थे, अपनी मनमर्जी से चलते थे और हमेशा से अपनी मर्जी से काम करते थे। लेकिन महाराष्ट्र के जब चीफ मिनिस्टर के चुनाव आया था, उस टाइम हमने इस बात को पाया कि मोदी वहाँ पर मजबूर थे, क्योंकि आरएसएस देवेंद्र फडणवीस को सपोर्ट कर रहा था। और कहीं ना कहीं मोदी जी नहीं चाहते थे कि एक एस्टेब्लिश चेहरा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बने। उनको एक अननोन फेस चाहिए था, जैसे कि भजनलाल शर्मा, मोहन यादव, इस टाइप का बैक बेंचर चाहिए था। लेकिन आरएसएस उसके लिए एग्री नहीं हुआ। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत डिले हुआ महाराष्ट्र के अंदर भी मुख्यमंत्री का चुनाव होना। यहाँ पर भी आरएसएस की चली। तो आरएसएस, मुझे लगता है कि इस बात की अब पुष्टि भी कर रहा है कि तुम हमारे बिना कुछ नहीं हो, और तुमने अगर कोशिश की कि तुम ये चाहते हो कि जिसे क्या कह सकते हैं कि हमारे बिना कुछ कर सकते हो, तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ कर पाएंगे। कहीं ना कहीं इस बात का एहसास मोदी को भी हो गया कि मैं भी शायद अपने डोमेन से बाहर जा रहा हूं, और उसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए जो भी आरएसएस का कैंडिडेट होगा, बिना आरएसएस के अप्रूवल के, बिना भागवत के अप्रूवल के भाजपा का कैंडिडेट नहीं आएगा। भले ही नड्डा 100 बार कह दें कि अब हम बड़े हो गए, हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, पहले हम अक्षम थे अब हम सक्षम हैं। लेकिन नहीं भैया, ये अध्यक्ष को चुनने में तो अभी भी आप अक्षम हो, वहां तो भागवत ही सक्षम है, और उन्हीं के कहने पे सब कुछ होगा। शुक्रिया आपका।